अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट पार्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। उसमें हमने डेफिनेशन, राइट हैंड रूल और इसी तरह हमने कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स देखी थी। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, सबसे पहली थी कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह हमने फिर परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, सेल्फ और इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म्स में स्केलर प्रोडक्ट को कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो पहले आप वो लेक्चर देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। सही है। अभी देखिए प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, इसमें हमारी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको बोला जाता है नॉन कॉम्यूटेटिव। नॉन कॉम्यूटेटिव मीन्स, जैसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था कि वो कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। ये जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। तो इसके लिए आप जरा देखिए, जैसे आपको ये बताया गया है कि लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये वेक्टर ए आप इमेजिन कर लें एंड दैट वन इज वेक्टर बी एंड दैट इज द एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो आप अगर ए को फर्स्ट वेक्टर कंसिडर कर लें तो आप ए पे अपना राइट हैंड प्लेस कीजिए और बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दें, और ये जो थंब है ये आपको इसकी डायरेक्शन बताएगा, और थ्रू स्मॉलर एंगल हमने कर्ल करना होता है। यहाँ पे आपको इसकी डायरेक्शन मिलेगी। देखिए ये एक्चुअली आउटवर्ड आ रही है, लेकिन हम आउटवर्ड ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम स्ट्रेट अपवर्ड ड्रॉ कर देंगे। ये जो आपको वेक्टर मिला है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है, और इसको आप लिखते हैं एन कैप। अपवर्ड डायरेक्शन है तो आप इसको पॉजिटिव एन कैप कह दीजिए। अब आप देखिए, अगर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो ये है हमारा इस केस का रिस्पॉन्स। इसको आप लेट से कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बच्चों, अब हम बी को फर्स्ट वेक्टर रखते हैं और ए को सेकंड वेक्टर रखते हैं। चूंकि हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज करके देखना है। अगर तो रिजल्ट सेम आ गया तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है, नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं ओबे कर रहा। तो जरा देखिए अगेन से हम देखते हैं कि लेट से उसी तरह से ये हमारे पास कोई वेक्टर है बी एंड दैट वन इज लेट से वेक्टर ए, और ये इनके बिटवीन एंगल है थीटा। अब हमने बी को फर्स्ट वेक्टर कंसिडर किया हुआ है, तो बी पे अपना राइट हैंड प्लेस कीजिए और ए की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दें। अब आपका जो थंब है ये इनटू द बोर्ड आ रहा है। पहले देखिए, पहले आउट ऑफ बोर्ड आ रहा था तो हमने अपवर्ड ड्रॉ कर दिया। अब इनटू बोर्ड आएगा तो आप इसको डाउनवर्ड ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपको बी क्रॉस ए की डायरेक्शन मिल जाएगी, और इसको आप देखें, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था पॉजिटिव एन कैप से, चूंकि ये अपवर्ड आपने चूज किया हुआ है और ये डाउनवर्ड आया है, तो इसके लिए जो डायरेक्शन वेक्टर आप यूज करेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन, वो नेगेटिव होगा। अब इसको अगर आप मैथमेटिकली ट्रीट करें तो जरा देखिए, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे हमने लिखा था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, देन साइन थीटा, देन एन यूनिट वेक्टर। सेम इसको आप रिपीट करते हैं, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी तरह साइन थीटा, और अब एन यूनिट वेक्टर हमने नेगेटिव चूज करना है। जब मैंने आपको बता दी है कि जब वेक्टर्स में डायरेक्शन रिवर्स होती है तो नेगेटिव साइन अपीयर होता है। यहाँ से आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये नेगेटिव साइन आप स्टार्ट में लिख दें, और सेकेंडली आप बी ए, आपको पता है ये मैग्नीट्यूड है, और ए बी, जैसे ए बी लिखा हुआ है बी ए है, इसको अगर आप ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दें तो मैग्नीट्यूड में तो जस्ट लाइक जैसे नंबर्स होते हैं, जैसे 10 इंटू 5 या 5 इंटू 10 को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ये यहाँ पे अप्लाई करना है कि ए बी या बी ए को बी आप क्या लिख सकते हो, ए बी के इक्वल, और नेगेटिव साइन हम स्टार्ट में लगाएंगे और ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे यूज करते हैं। जरा देखिए, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नेगेटिव स्टार्ट में अपीयर हो जाएगा, और बी ए को आप लिख सकते हैं ए बी और साइन थीटा एज इट इज इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब आप देख सकते हो कि ये जो नेगेटिव के अलावा पार्ट है, ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट सेम ये लिखा हुआ है जो कि ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए।
या आप ये कीजिए कि ये वाली जो अंडरलाइन की हुई वैल्यू है, या आप इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ 2 में यूज कर दें। तो यहाँ आप मेंशन कर देते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2। इक्वेशन 1 को आप 2 में यूज करें तो जरा देखिए आपको आंसर क्या मिल रहा है, बी क्रॉस ए इक्वल्स नेगेटिव एज इट इज आएगा, और ए बी साइन थीटा एन कैप ये ए क्रॉस बी के इक्वल है, तो यू कैन राइट एज ए क्रॉस बी। आप देख सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट रिसीव हुआ है इसमें बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं आ रहा, इसके साथ देखेंगे नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रही, क्योंकि अगर कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती तो फिर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल आना चाहिए था। तो इसको आप देखिए जरा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस वेक्टर आर यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रही। तो इस तरह से अगर आपको ये पेपर में एज शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने स्ट्रेट इसको सॉल्व कर देना है, सही है। इसके बाद अब देखिए बच्चों, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब हम एंगल के लिहाज से वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को चेक करने जा रहे हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। लेट से आप ये इमेजिन कर लीजिए कि जो वेक्टर्स हमें अवेलेबल हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। लेट से इसको कह दीजिए वेक्टर ए है एंड दैट वन इज वेक्टर बी, और आप देख सकते हैं कि इनका जो हमने एंगल चूज किया है वो है 90 डिग्री। अच्छा जी, इसको अगर आप सॉल्व करें तो फार्मूला हमारा वही है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा। हमने जो एंगल चूज किया है, चलिए एज इट इज एक बार लिख लीजिए, एन यूनिट वेक्टर, और जो थीटा हमने एंगल चूज किया हुआ है वो है इक्वल 90 डिग्री के। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए बच्चों, जो साइन 90 डिग्री है ये 1 के इक्वल होता है, तो आप इसको यूं लिखेंगे साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए हमें आंसर क्या मिल रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन 90 1 के इक्वल इंटू एन यूनिट वेक्टर, या यू कैन सिंपली राइट एज ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब आप इस पार्ट को देखिए कि ये ए बी, ये तो सेम उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो हमारा रिजल्ट है ये वेक्टर रिजल्ट है, सही है। इस तरह से आप इनका परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों लेट से अब देखें, आपने परपेंडिकुलर सिस्टम इमेजिन किया हुआ है, तो आप अगर एक वेक्टर को लेट से कह दीजिए वो एक्स एक्सिस में है, दूसरा वाई में है, तो अब आपको इनके डायरेक्शन वेक्टर भी टेस्ट करने होंगे। तो अब हम डायरेक्शन वेक्टर को टेस्ट करने जा रहे हैं, जरा देखिए। जैसे इसको आप कह दीजिए ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ये है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ से कुछ आपको एमसीक्यूज आएंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो हमने जैसे कहा है कि ए वेक्टर लेट से आप इमेजिन कर रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसमें जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर होगा वो है आई कैप, और बी को अगर आपने वाई एक्सिस में इमेजिन किया हुआ है तो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा जे कैप। तो जरा देखिए, अब इन्हीं का हम क्रॉस प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, सिमिलर मेथड से आप लिखिए, जैसे फर्स्ट का मैग्नीट्यूड मतलब आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन, एंगल इन दोनों के बिटवीन 90 डिग्री है, और इसके साथ आएगा एन यूनिट वेक्टर। अच्छा बच्चों, मजीद देखिए, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है। आपको ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करवाया जा चुका है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर होता है। तो आप आई की जगह पे क्या लिखेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, जे यूनिट वेक्टर भी 1 के इक्वल है, साइन 90 बी 1 के इक्वल है, और एन यूनिट वेक्टर एज इट इज रहेगा। या आप इसको यूं लिख सकते हो, इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए, आई क्रॉस जे
इसका जो आंसर आपको मिल रहा है वो है n यूनिट वेक्टर। यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। देखिए i क्रॉस j, अगर लेट्स से इसको आपने x एक्सिस रखा हुआ है, ये y एक्सिस में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि n यूनिट वेक्टर होता ही वो है जो मौजूदा वेक्टर्स हो उनके साथ परपेंडिकुलर आए। अब हमारे केस में ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसको आपने i कैप कहा हुआ है, इसको j कैप कहा हुआ है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी, और इन दोनों के परपेंडिकुलर x और y एक्सिस के परपेंडिकुलर तो z एक्सिस ही आता है, और z एक्सिस में जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है वो z एक्सिस में k कैप यूज किया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि हम ये जो n यूनिट वेक्टर है इसको आप क्या लिख सकते हो, i क्रॉस j इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं k कैप। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अच्छा लास्ट टाइम और इसका कंपैरिजन अगर आप करें, वहां पे हमने जब डिफरेंट का डॉट लिया था वो जीरो के इक्वल आ रहा था, बट इन दैट केस साइन की वजह से जो हमारा आंसर है वो कन्वर्ट हुआ है, और i क्रॉस j का जो आंसर है वो आपको k के इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब है डिफरेंट का क्रॉस आपको जीरो आंसर नहीं देगा। अच्छा इसी तरह आप किसी भी दो डिफरेंट का जब भी ये टेस्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको कोई ना कोई आंसर लाजमी रिसीव होगा। ये हमने अभी किया है i क्रॉस j, सही है। इसी तरह आप इसको चेंज कर लें, आप j क्रॉस k भी कर सकते हैं। तो j क्रॉस k हम अगर लिखें तो ये आ जाएगा j क्रॉस k इज इक्वल टू j यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, k यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री इंटू n यूनिट वेक्टर, या आप इसको यूं लिख सकते हैं j क्रॉस k इज इक्वल टू j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, k यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल, साइन 90 को भी 1 लिखेंगे, और n यूनिट वेक्टर। अच्छा अब इसको फर्दर आप देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह से कि j और k अगेन से अगर आप देखें तो आप यूं इमेजिन कर लीजिए कि ये वाला जो वेक्टर है, लेट्स से ये इस तरह से हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये वाला वेक्टर y एक्सिस के अलोंग जो j कैप है, ये z एक्सिस के अलोंग k कैप है। तो इन दोनों पे अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर मिलेगा आपको, सही है, इस वे में देखें, अगर आप इसको j कैप को फर्स्ट वेक्टर चूज कर रहे हो और इसको आप सेकंड वेक्टर चूज कर रहे हैं k को, तो आप राइट हैंड रूल लगाइए फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ, तो जो आपका थंब है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, और जो ये वाली डायरेक्शन आपको मिलेगी जो इन तीनों के साथ दोनों के साथ परपेंडिकुलर आ रही है, ये x एक्सिस है। तो अब आपको जो यूनिट वेक्टर मिलेगा डायरेक्शन वाइज, इसको n कैप लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे, i कैप। तो देखिए डिफरेंट का क्रॉस आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। पहले आपको i क्रॉस j का k मिल गया है, अब j क्रॉस k का i आपको मिल गया है। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूँ, इससे आप जो तमाम क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट के रिजल्ट्स हैं वो इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। जरा देखिए बच्चों, इसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक यूज ये की जाती है कि आपने ये सर्कल बना लेना है, इस सर्कल में आप वैल्यूज को प्रोसीड करें। लेट्स से आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ये i यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन आपने लेनी है एंटी क्लॉकवाइज, सही है, और यहाँ पे ये j यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन आप उसी तरह से रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे मौजूद है k यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखिए, अगर आप चलिए इसको आप हाईलाइट भी कर लें, लेट्स से हमने एक सर्कल इमेजिन किया है और इसमें ये तीनों यूनिट वेक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा अब आप देखिए, जब भी आप दो डिफरेंट का क्रॉस प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे रिजल्ट्स हमारे पॉजिटिव आएंगे, यानी कि इन दैट डायरेक्शन अगर आप चूज करेंगे, इनका ओरिएंटेशन जैसे हमने चेक भी किया है कि i क्रॉस j, मतलब i को अगर j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो थर्ड वाली टर्म आपका आंसर होगी, जैसे यहाँ पे k कैप आया। इसी तरह अगर आप j का k के साथ क्रॉस लेंगे तो थर्ड वाली टर्म आपका आंसर होगी, दैट इज i कैप। इसी तरह अगर आप k का i के साथ क्रॉस ले लें, यू कैन राइट एज k क्रॉस i, तो अगर k क्रॉस i करेंगे तो इसका आंसर थर्ड वाला होगा, दैट इज j कैप। तो इस तरह से आप देखिए, ये आपको तीनों क्रॉस प्रोडक्ट के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी रिसीव हो चुकी हैं। अच्छा यहाँ पे बच्चों, अगर आप इनका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दें, जैसे आपको याद होगा यहाँ पे हमने ये किया था, हमने b को a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया था, तो साथ नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है, डायरेक्शन चेंज आ जाता है। यहाँ पर भी जब आप इनकी डायरेक्शंस को रिवर्स करेंगे तो सारे आंसर आपके नेगेटिव हो जाएंगे, या यू कैन राइट एज, इसको अगर आप यू लिखेंगे, देखें ये लिखा हुआ है i क्रॉस j, अगर आप लिखें j क्रॉस i, मतलब इसको अगर आप रिवर्स कर दें j क्रॉस i, अगर आप करेंगे तो j क्रॉस i का आंसर आपको k मिलेगा, लेकिन नेगेटिव k। इसी तरह आप j क्रॉस i किया है, अब आप i क्रॉस k कर लें, तो i क्रॉस k का जो आपको आंसर मिलेगा वो j कैप के इक्वल होगा और माइनस में आएगा ये। इसी तरह नेक्स्ट वन आप देख लीजिए, नेक्स्ट वन आप j क्रॉस i करेंगे
अच्छा ये हमने कर लिया जे क्रॉस आई क्रॉस के, इस तरह के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे जब आप करेंगे तो इसका आंसर आपको नेगेटिव आई कैप मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से आप सिंपली एक शॉर्टकट टेक्निक है, इसको फॉलो करके इजीली आप ये देखें यहाँ से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये टेक्निक्स ये शॉर्टकट्स आपको फॉलो करनी होगी। इसके बाद बच्चों हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट फीचर पे, दैट इज फीचर नंबर 3, और इसमें हम सीखेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब आप ये चूज कर लीजिए कि लेट्स से हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो फर्स्ट केस में पैरेलल हैं, लेट्स से इसको आप कह लीजिए वेक्टर ए, सही है, और इसी तरह आप इसको कहेंगे कि ये है लेट्स से वेक्टर बी, और इन दोनों के बिटवीन जो एंगल थीटा है वो 0 के इक्वल है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, या आप इसको यूं लिख सकते हैं ए बी साइन एंगल कितना है 0 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी। अब साइन 0 डिग्री जो है ये आपको पता होना चाहिए ये 0 के इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब जब 0 सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हमें फर्स्ट अपीयरेंस में ये लग रहा होगा कि हम 0 लिख दें, लेकिन बच्चों आपने ज़हन में रखना है कि 0 लिख देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आपको वेक्टर में ही चाहिए, क्योंकि आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो 0 के ऊपर आपने एरो हेड भी लगाना है, दैट रिप्रेजेंट्स द नल वेक्टर। अच्छा यहीं से आप बच्चों एक चीज़ आपको ताकीद ज़रूर करूंगा कि साथ साथ आप इनके नोट्स से ज़रूर बनाते रहें, पेंसिल कॉपी साथ रखें और साथ साथ इसको लिखना ज़रूर लिखते रहिएगा, इसको मुकम्मल करना है आपने, सही है। अच्छा इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, अगर आप इसी को देख लें एंटी पैरेलल टर्म्स में, तो ये आप चूज कर लें कि फर्स्ट वेक्टर है इस डायरेक्शन में और सेकंड वेक्टर इसके आप रिवर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इनका रिलेटिव एंगल है वो 180 डिग्री आ जाएगा, या आप इसको यूं लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन एंगल कितना यूज कर रहे हैं हम 180 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब अगेन से आप देखिए जो साइन 180 डिग्री है ये 0 के इक्वल होता है, तो आप इसको जब लिखेंगे ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 की वैल्यू 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। अगेन वही सिचुएशन आ गई है कि जब आप इसको पुट करेंगे 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या लिखना है आपने नल वेक्टर, ठीक है, 0 लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये एंटी पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी हमने देख लिया है, इसी को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की टर्म्स में अगर आप इसे सॉल्व करें तो जरा देखिए पैरेलल में अगर जैसे आप ए और बी हमने पैरेलल रखा हुआ है तो पैरेलल में डायरेक्शन चूंकि सेम है तो सेम डायरेक्शन है, आप इसको एक्स एक्सिस में चूज कर लें दोनों वेक्टर्स, तो इनके जो डायरेक्शन वेक्टर हैं वो भी सेम आएंगे। लेट्स से ये भी एक्स एक्सिस में है तो आई यूनिट वेक्टर, और ये भी एक्स एक्सिस में है तो इसके लिए भी आई यूनिट वेक्टर। अब जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए एंगल तो वही है 0 डिग्री, तो फिर आप देखिए आपको आंसर क्या मिलता है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आई क्रॉस आई इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, देन अगेन आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, साइन 0 भी 0 के इक्वल है, और इसी तरह एन यूनिट वेक्टर। जब ये सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी इसका आंसर आपको मिलेगा, सारे का सारा वेनिश हो जाएगा और आपने यहाँ पे आंसर इसका देखना है नल वेक्टर। तो ये देखिए ये जो आपको आंसर मिला है ये नल वेक्टर आया है। अब आप सिमिलरली इसको प्रोसीड कर लीजिए, जब आप जे क्रॉस जे करेंगे तो उसमें भी एंगल 0 डिग्री होने की वजह से आपको नल वेक्टर ही आंसर मिलेगा। इसी तरह लास्ट केस देखिए, जब आप के क्रॉस के करेंगे तो इसका आंसर भी आपको नल वेक्टर ही मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी 3 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह इसकी 2 फर्दर करेक्टरिस्टिक्स उसको डिस्कस करेंगे।